हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं सृष्टि सिंह आज आपको सीडीपी यानी सीटेट की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन बीएड फर्स्ट ईयर में हैं उनके भी बुक में सीडीपी होगा, उनके भी सब्जेक्ट में सीडीपी होगा। तो सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग अप। सो बेसिकली ये मैं सीटेट के लिए मैंने नोट्स बनाए हैं फ्रॉम सचिन सर। तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा मोटिवेशन। मीन्स हिंदी में उसे बोलते हैं अभिप्रेरणा या प्रेरणा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन की तो मोटिवेशन एक पावर या बल होता है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करता है। मतलब मोटिवेशन किसी भी काम को करने के लिए एक मोटिवेशन जो आदमी के अंदर पैदा होता है उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अब ये मोटिवेशन या लक्ष्य जो आप किसी भी चीज़ को करने के लिए करते हो तो लक्ष्य क्या होता है। अब लक्ष्य हो गया आपका, जैसे कि आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, लाइक सीटेट एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपने एक लक्ष्य, एक गोल बनाया। अब लाइक आपको एक जॉब, गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, आपका मोटिव यही है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है, आपका गोल्स यही है। या फिर किसी का मोटिव होता है, किसी का गोल होता है कि उसे शादी करना है किसी भी तरह, बस कुछ इतना इनकम अपने लाइफ में करना है ताकि उसके बाद वो सेटल हो जाए और फिर शादी करे। मतलब सब लोगों का अलग अलग गोल्स होता है, ठीक है। तो अब मोटिवेशन कहाँ से मिलती है हमें? मोटिवेशन हमें लर्निंग के थ्रू मिल सकती है, इमोशन हमारे व्यवहार में। तो बहुत सारे का और लर्निंग जो होता है, मतलब इमोशन जो होता है हम लोग का पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, हर तरह का होता है। और ये जो मोटिवेशन शब्द है, मोटिवेशन जो लिखा हुआ है MOTIVATION, मोटिवेशन मीन्स अभिप्रेरणा, ये सब जो है हमारा लैटिन भाषा के शब्द मोवर से ली गई है, ठीक है। जिसका मतलब होता है गतिविधि, मतलब गतिविधि करते रहना, कोई काम एक जगह रुका नहीं है, वो चलते रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए मोटिवेशन के डेफिनेशन की और मोटिवेशन क्या है, उसका अर्थ क्या है। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे मोटिवेशन के टाइप्स के, मीन्स प्रकार। तो मोटिवेशन के भाई साहब दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक और इंटरनल मोटिवेशन, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। तो पहले, और सेकंड हमारा होता है एक्सट्रिंसिक, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि किसी भी चैप्टर का या किसी भी टॉपिक का जो डेफिनेशन, मतलब जो हिंदी मीनिंग है उसे अवॉइड करके ज़्यादातर इंग्लिश मीनिंग को याद करें, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक ही मीनिंग होता है लेकिन हिंदी में कई मीनिंग होते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ओके, सो ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग हिंदी मीनिंग को अवॉइड करें और इंग्लिश मीनिंग को याद रखें ताकि आपका एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। ओके, चलिए तो हम लोग वापस आते हैं मोटिवेशन के टाइप। तो मैंने बोला फर्स्ट वन इज इंस्ट्रिंसिक। इंस्ट्रिंसिक जो होता है यानी कि इंटरनल मोटिवेशन, ये पॉजिटिव होता है। ओके, ये वो भी प्रेरणा होता है जो व्यक्ति के अंदर से आता है, सेटिस्फैक्शन के लिए ये कार्य करता है, ठीक है। ये मतलब इंट्रिंसिक, आपको मतलब इसमें नाम से ही पता चल रहा होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा, मतलब ये व्यक्ति के अंदर से आ रहा है, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अपने जिज्ञासा, अपने क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए जो क्यूरियोसिटी होता है उसके लिए कर सकते हैं। अब जैसे कि सेटिस्फेक्शन के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, अगर किसी को बुक पढ़ के सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, आज मैं एक नॉवल खरीदा हूँ और पूरा कोशिश करूँगा कि इसे सुबह से लेकर रात तक सारा बुक पढ़ दूँ, किसी को वो रहता है, मोटिव रहता है, किसी का मोटिवेशन रहता है कि नहीं मुझे आज बुक पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये मुझे अंदरूनी खुशी देता है, इंटरनल हैप्पीनेस देता है। अब किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि वो घूमे फिरे, पूरा एक्सप्लोर करे कहाँ क्या है। जैसे कि आप घर में बैठे, आपको मन नहीं लग रहा है, आपको मन किया कि कहीं जाना है, सडनली आपका प्लान बना, वो एक मोटिवेशन मिला कि यही नहीं, यहाँ घर में बोरियत फैल रही है, बाहर जाऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन। तो ये भी बिना मोटिव के नहीं हो सकता, बिना कोई मोटिव ही नहीं, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो आप घूम फिर भी नहीं पाओगे, ठीक है। या कोई एक्टिविटी करना, आप खेल रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, बिना मोटिवेशन के ये सब असंभव है। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है, इंसान के अंदर से आता है। ओके, तो अगर हम लोग सेकंड बात करें एक्सटेंसिव यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन की, ये निगेटिव, मतलब इस सेंस में निगेटिव हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि ये ना मोटिवेशन जो होता है इसके पीछे आपका मतलब एक तरह का लोभ रहता है, मतलब अब पुरस्कार, ठीक है। लाइक आपने एग्ज़ाम में
सिर्फ इसलिए क्वेश्चन लिखा, इसलिए पढ़ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो ताकि आपको जो पासिंग मार्क्स आ सके, ठीक है, सिर्फ पासिंग मार्क्स आ सके और आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि हाँ भाई मैं पास हो गया। या आप कोई भी काम कर रहे हो पूरा डेडिकेशन इसलिए ताकि दूसरों को दिखा सको, दूसरे से आगे बढ़ सको, पुरस्कार जीत सको, ठीक है। बच्चों को हम लोग जैसे बोलते हैं अरे यार देखो कोई भी अगर इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आएगा तो उसे प्राइज़ मिलेगा, तो अब बच्चे मन में अपना जो स्टडी के लिए या अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, वो किस लिए काम कर रहा है, उसका मोटिव क्या है कि मुझे पुरस्कार मिलेगा, अगर मैं काम करूँगा लोग मुझे देखेंगे, मैं फर्स्ट आऊँगा तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, ठीक है। तो वो अपने प्रशंसा के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। और कोई कोई सिर्फ इसलिए काम करता है क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। लाइक किसी को टीचर ने होमवर्क दिया और वो बच्चा होमवर्क इसलिए करके जा रहा है ताकि उसे पनिशमेंट से बचना पड़े, ना कि इसलिए कि ताकि उसका नॉलेज बढ़े। वो बच्चा सिर्फ डर से काम कर रहा है कि नहीं अगर मैं होमवर्क बना के नहीं जाऊँगा तो मैम मुझे मारेगी, यानी पनिशमेंट मिलेगा। तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए उसका मोटिवेशन क्या है, पढ़ना, स्टडी, दंड से बचने के लिए, पनिशमेंट से बचने के लिए, ओके। और मोटिवेशन को के लिए कोई टेक्निक नहीं है। मतलब अगर आपको किसी चीज़ को याद करना है, मतलब अगर एक क्वेश्चन सीडीपी में पूछ देता है आपका कि याद करना मोटिवेशन से जुड़ा है कि नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं। याद करना अपना है, आप याद कर रहे हो अपने नॉलेज गेन करने के लिए, नहीं किसी के इसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आप क्रिएट करोगे, ओके। अब इसी से जुड़ा मिलता जुलता एक और आपका मतलब एक तरह से भाई कह लो इसका मोटिव, अभिप्रेरक जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अभिप्रेरक आपका दो तरह का है, एक बायोलॉजिकल मोटिव और एक मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मतलब साइकोलॉजिकल मोटिव, ओके। तो बायोलॉजिकल मोटिव में आ गया आपका भूख प्यास। अगर आप खाना खा रहे हो, आपको खाना बना के खाना है तो किस लिए, क्योंकि आपको भूख लगे तो आप खाना खाओगे ही। पानी लेके एक गिलास पी रहे हो तो क्यों पी रहे हो, क्योंकि आपको प्यास लगा अचानक से तो आपने पानी पिया। तो इन सब के पीछे आपका या सेक्स है जो भी है तो वो आपका बायोलॉजिकल मोटिव है, ओके। और एक होता है मनोवैज्ञानिक या सामाजिक या पर्यावरण। अब जैसे कि आपको कोई चीज़ अचीव करना है लाइफ में, अब दुनिया को दिखाना है कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं आईपीएस बन सकता हूँ या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, तो आप अचीवमेंट के लिए वो काम कर रहे हो। आपका मोटिव क्या है, अचीवमेंट कमाना। या आप अपने फैमिली के साथ रिलेशन बनाना चाह रहे हो तो आप एक प्लान क्रिएट कर रहे हो, आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हो कि मैं इस ट्रिप के ज़रिए अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँगा। तो आप लोग एक संबंध बनाने के लिए, या आपका मोटिव क्या है, एक संबंध बनाना अपने फैमिली के साथ और करीब आना। और या फिर पावर, किसी चीज़ को आप पावर हासिल करने के लिए, किसी की सत्ता हासिल करने के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे कि नेता लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए हम जैसे नागरिक को वो लोग लुभाते हैं, छोटे मोटे काम करके हमारे दिखा देते हैं कि नहीं मैं बहुत ही एक अच्छा नेता हूँ, या जो भी उनका मोटिव रहता है सत्ता हासिल करना, पावर हासिल करना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मोटिवेशन के नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जैसे कि आज मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ये है हमारा मोटिवेशनल अप्रोच, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ओके। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।